एक क्लास को मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल, अब मतलब जिस सोसाइटी में हम उठते बैठते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी में जिस तरह ये वेप हो गया जी जी, या ये शीशा हो गया, ये तो एक कॉमन सी चीज़ बन गया, क्या ये भी एडिक्शन की तरफ लेके जाता है? जी बिल्कुल कॉमन चीज़ ऐसे है कि जब इसकी डोज या इसके साथ कोई नशा और हम लोग नहीं करते, जैसे कि आप देखें कि लोग क्या करते हैं कि पहले सादा सिगरेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद चरस पीने लग जाते हैं, चरस के बाद वो फिर आइस पे आ जाते हैं, कुछ कोकेन इस्तेमाल करते हैं, कुछ अफीम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कोई भी नशा है उसको आप एक टाइम तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टाइम पे आपकी बॉडी में, आपके जिगर में मेटाबॉलिक एरर आ जाता है। मेटाबॉलिक एरर का ये मतलब होता है कि आपका जिगर अब नशे को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बेसिकली जहनी बीमारी है। ये नशा भी एक बीमारी है दूसरी बीमारियों की तरह, लेकिन लोगों को इसकी इतना नॉलेज नहीं होता कि इसका भी प्रॉपर वैसे इलाज होना चाहिए जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज होता है। लोग मतलब कि आपने नोट किया होगा कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा मुआशरा है, वो क्या करता है, ये जो कीनर्स और ये जो ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं इनको अपने से दूर काटते हैं, दूर करते हैं। बिल्कुल। और अब हम मोस्टली अपने बच्चों को भी ये कह रहे होते हैं कि वो बच्चा ड्रग लेता है उसके साथ नहीं आपने बैठना, उसके साथ नहीं जाना, जबकि मतलब कि शेम फील करते हैं फैमिली ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी। हमारे पास जितने भी पेशेंट होते हैं फैमिलीज ने ये बताया होता है कि ये आउट ऑफ कंट्री चले गए, ये कहीं और चले गए, मतलब कि ये इसको ड्रग एडिक्टेड के अलावा भी इसको शेम की बीमारी भी कहा जाता है। मतलब कि लोग इसका इलाज करवाने के लिए, चलो नशा तो कर लिया, लग गया, वो चला गया आगे, लेकिन इसके इलाज की तरफ आने के लिए भी पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको पता है आजकल रिश्तेदार ही नहीं जीने देते, वही कहते हैं कि आपका बच्चा ड्रग लेने लग गया है तो मतलब कि उसका आप रिहेबिलिटेट करवा रहे हैं, ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अगर रिहेबिलिटेट होता है, इलाज करवाता है तो उसकी लाइफ बच जाएगी। अच्छा, कई दफ़ा पेरेंट्स चाह रहे होते हैं अपने जाते, क्योंकि घरों के घर उजड़ जाते हैं ना, किसी एक बंदे की गलत आदत की वजह से घरों के घर उजड़ जाते हैं। इसको सांझी बीमारी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, आइस का प्रॉब्लम है, किसी भी बीमारी का प्रॉब्लम है, तो आपको पता है लोग अयादत के लिए आते हैं। ये लेकिन ये ड्रग एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई भी अयादत के लिए नहीं आता, उल्टा मतलब कि इसको टीज करते हैं और पूरा घर सर्वाइव कर रहा था। हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं ना, तो पेरेंट्स पीछे खाना लेके आ रहे हैं, मतलब कि कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, पूरा घर सर्वाइव कर रहा था। बीवियां सर्वाइव कर रही हैं, माँ बाप सर्वाइव कर रहे हैं, बहन भाई सर्वाइव कर रहे हैं। कोई अपने सामने, अपनी आंखों के सामने एक केमिकल लेता हुआ तो नहीं देख सकते ना। बिल्कुल ऐसे। जो नशा कर रहा है वो तो नशे से मजा सुकून हासिल कर रहा है, लेकिन जो पूरी फैमिली है वो उस बंदे को देख के जी रही होती है कि हमारे हाथ बस में है, हम हेल्प कर लें। तो मोस्टली पेशेंट्स भी खुद नहीं इलाज की तरफ आते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि नशा जिस तरह हम काबू करने के लिए बड़े बड़े तरीके कर रहे हैं, एएनएफ बड़ा काम कर रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, स्कूल कॉलेजेस और ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है, मगर मैंने देखा है कि जो नशा है ना वो दिन ब दिन जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बिल्कुल। जिस तरह पहले खाली वो ड्रिंक होता था, एक जो है अल्कोहल होता था, फिर उसके बाद जनाब जी जिद्दत आ गई, फिर वो चरस आ गई, आइस आ गई, इस तरह हर दौर में जिद्दत आती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। क्या ये रिसर्च, इस पे भी कोई रिसर्चर्स होते हैं, इस पे भी कोई रिसर्च होती है? आपको पता है मतलब कि जो मेडिकल रिसर्च है ना उसने बहुत कम रिसर्च की है। जो शुगर की बीमारी है और नशे की बीमारी, ये परमानेंटली ख़त्म नहीं होती। जिसको भी ये लग जाते हैं ये परमानेंटली ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। आपको पता है हर चीज़ पे रिसर्च करके हर चीज़ का हल है, लेकिन मेडिकल साइंस इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर रही जितनी तेज़ी से करनी चाहिए। तो इस पे इसका यही हल है लास्ट दोनों बीमारियों का कि परहेज़। अगर रिहेबिलिटेट भी होते हैं या इलाज करवा के भी जाते हैं तो इनका जब तक ये परहेज़ करते रहेंगे, ठीक रहेंगे, जैसे ये दोबारा मतलब कि ड्रग लेंगे पेशेंट या फिर वो मीठा खाएंगे शुगर की बीमारी में, तो वो दोबारा रिलैप्स हो जाएंगे। इन दोनों पे इतना ज़्यादा वो कोई नहीं है। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि जो बढ़ने वाली हैं, जानलेवा हैं और कब्र की दीवार तक साथ चलती हैं। अगर रिहेबिलिटेट भी, अगर पेशेंट इलाज भी करवा के जाता है तो क्या होता है कि उनको दोबारा मतलब कि उनका फॉलोअप्स रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलोअप्स ना रखे जाएँ तो पेशेंट रिलैप्स हो जाते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक आपने हर तरह का पेशेंट देखा होगा, सबसे जहरीला नशा जो दिनों में इंसान को लेके डूब जाता है, जी जी, कौन सा है? आइस। जी, पहले ज़मानों में आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा चरस का इस्तेमाल करते थे और लेकिन लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने के बाद ड्रग एंड्यूस साइकोसिस एक्टिव होते थे। लेकिन आइस एक ऐसा नशा है जिसको आप बहुत कम टाइम भी यूज़ कर लें। आपको पता है बेसिकली आइस जब पेशेंट इस्तेमाल करता है ना उसको लगता ही नहीं कि मैं कोई नशा कर रहा हूँ। आइस बेसिकली है क्या? मैं बता रही हूँ आपको। आइस एक केमिकल है
ये दूसरी अद्वियात दूसरे नशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक केमिकल है जिसमें एम्फेटामिन एक मेडिसिन यूज़ होती है। जो पहले ज़मानों में क्या होता था, लोग खुद को जगाने के लिए, पेपर्स की तैयारी करने के लिए, अलर्ट होने के लिए उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि देखा देखी में, मतलब कि अगर कोई फ्रेंड कर रहा है तो उससे एक दो कश लगा लिए। और इसका सबसे बड़ा मसला क्या है कि इसको जब इस्तेमाल करते हैं लगता ही नहीं है कि ये कोई नशा है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 72 घंटे तक नींद नहीं आती। अच्छा। स्टार्टिंग में जब इसको इस्तेमाल किया जाता है, जब यूज टू होने से पहले, तो 72 घंटे तक आपको पता है, अब हमारी एक दिन नींद ना पूरी हो, अगले दिन हम लोग इतने चिड़चिड़े हुए होते हैं, हम हर किसी को पढ़ रहे होते हैं। हाँ। तो वो बंदे ने 72 घंटे नींद नहीं लेनी, उससे कुछ खाया नहीं जाता, लिक्विड खाता है स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग से लगता ही नहीं है, पेशेंट ये समझता है कि मैं तो बहुत एक्टिव हो गया, मैं तो काम अपने सारे कर रहा हूँ, तो मतलब ये कौन सा नशा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके पफ बढ़ते जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुसलसल इसका इस्तेमाल आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है कि साइकोसिस एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ड्रग एंड्यूस साइकोसिस। ड्रग एंड्यूस साइकोसिस बेसिकली ये होते हैं कि हेलुसिनेशंस एक्टिव हो जाते हैं, डिल्यूजन्स एक्टिव हो जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स ये होते हैं कि आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, सुनाई देने लग जाती हैं। कुछ बिलीव्स आप कैसे होते हैं कि हस्बैंड को वाइफ पे शक होने लग जाता है, हस्बैंड को अपनी बहनों पे शक होने लग जाता है, अपनी माँ पे शक होने लग जाता है, बहनों पे शक होने लग जाता है। मतलब कि उसको कोई रिश्ता नहीं लगता, वो सबके खिलाफ हो जाता है। उसको लग रहा, पैरानॉइड हो जाता है, उसको लग रहा होता है कि लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ हैं, घर वाले इसके खिलाफ हैं, यहाँ तक कि वो मारने पे भी आ जाता है। ये इतना खतरनाक और डेंजर। तो डॉक्टर साहिबा, ये सिम्टम्स तो सारे वही हुए कि जिसमें लोग कहते हैं कि जिन आ गया है, या इसके ऊपर कोई बला आशिक हो गई है। शिज़ोफ्रेनिया में भी ये सिम्टम्स होती हैं। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया और जो आइस का पेशेंट होता है, उनके सिम्टम्स यानी आप कहना चाहते हैं कि एक जैसे? जब उनकी ड्रग इंड्यूस साइकोसिस एक्टिव हो जाते हैं तो शिज़ोफ्रेनिक भी ऐसा ही होता है। शिज़ोफ्रेनिक आपको पता होगा कि उसको मतलब कि चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, चीज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, खुद से बातें करने लग जाता है, और अपने करीबी लोगों के खिलाफ हो जाता है कि ये लोग मुझे सालन में कुछ मिला के दे रहे हैं, खाने में कुछ मिला के दे रहे हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स बन जाते हैं। मतलब कि वो शिज़ोफ्रेनिया की ये सिम्टम्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म तक जाती हैं, लाइफ टाइम तक भी मेडिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। ये बहुत डेंजर बीमारी है। तो लोग पहले ज़मानों में इसको कुछ समझते ही नहीं थे, कहते थे कि भाई ये इस पे किसी ने साया कर दिया है, मेरे फूफो ने कर दिया, ताए ने कर दिया, किसी ने भी तावीज़ डाल दिए। तो वो बाबों के पास सालों साल, यहाँ तक कि मेरी अपनी फैमिली में ये था प्रॉब्लम। तो वो बेसिकली शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। तो बच्ची का मतलब कि इतना अरसा बाबे पीरों के पास ही इलाज होता रहा, लेकिन जैसे ही हमें विलिंग हुई इस चीज़ की, तो मतलब कि अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।